नमस्कार विद्यार्थियों, ये क्लास 6 के साइंस का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट है। पीछे हमने हमारे नोट्स में इतना कर लिया था। ये जो सारणी बनाई थी, इसके आगे से हमने ये भी देखा था कि भोजन के स्रोत कौन कौन से हैं। तो देखो, ये हमें पता है कि भोजन के स्रोत मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक तो पादप और दूसरा जंतु। यानी हमें मालूम है कि भूख लगने पर समस्त प्राणी किसी न किसी प्रकार की खाद्य सामग्री को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, और यह भोजन हमें मुख्य दो स्रोतों से प्राप्त होता है। पहला है पादप और दूसरा है जंतु। तो पहला भोजन के स्रोत के रूप में पादप। अब भोजन के स्रोत के रूप में पादप देखना, पादपों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। हम सामान्यतः पादपों के विभिन्न भागों से प्राप्त अलग अलग उत्पादों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जो कि निम्नलिखित है। यानी हमें पादप के विभिन्न भागों से अलग अलग उत्पादों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ये जो नीचे दे रखे हैं, जैसे पादपों से हमें अनाज प्राप्त होता है, दालें, सब्जियां, फल, शर्करा, तेल, मसाले और स्फूर्ति पेय। ये चीजें हमें पादपों से प्राप्त होती है। अब इनको एक एक करके ढंग से पढ़ेंगे। पहला है अनाज। तो देखो, सभी प्राणियों के लिए अनाज महत्वपूर्ण उत्पाद है, महत्वपूर्ण पादप उत्पाद है, जिसका भोजन सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है। यानी अनाज है वो प्राणी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, और ये भोजन के रूप में मुख्य है। इनसे अत्यधिक ऊर्जा मिलती है। अनाज से हमें अत्यधिक ऊर्जा मिलती है, और ये कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत है। उदाहरण जैसे गेहूं, मक्का, चावल, बाजरा, जौ आदि अनाज के रूप में ये। आगे दालें फलीदार पौधों के बीजों से प्राप्त होती हैं। दालें हमें फलीदार जो पौधे हैं उनके बीजों से प्राप्त होती है, जिनका भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। इनसे हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। यानी दालों से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए विभिन्न प्रकार की दालें, जैसे चना है, सोयाबीन है, मटर है, मूंग है, मोठ है, मसूर है, अरहर है। ये विभिन्न प्रकार की दालें हैं जिनसे हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट आगे देखो, इधर देखो अलग अलग प्रकार की दालें दिखा रखी है, जैसे अरहर, मूंग, मोगर, चना इत्यादि, जो ऊपर दालें दिखा रखी है हमें। तीसरा सब्जियां। तो पौधों के विभिन्न भागों का सब्जियों के रूप में उपयोग किया जाता है। पौधों के विभिन्न भागों का उपयोग हम सब्जियों के रूप में भी करते हैं, जैसे जड़ है, तना है, पत्ती है, फल है, फूल है आदि। देखो नीचे जो हमें सारणी भी दे रखी है, यानी विभिन्न प्रकार की सब्जियां, जैसे फूल गोभी, भिंडी, पालक, ये सब्जियां हमें पादपों से प्राप्त होती है। इधर दे रखा है पौधे के भाग का नाम, इधर दे रखा है सब्जी का नाम। यानी फूल से फूल गोभी, और फल के रूप में हमें भिंडी, और पत्ती के रूप में पालक, और तने के रूप में आलू, और जड़ से एक सब्जी का नाम जैसे मूली। ये हो गए सब्जियां हमारे। अब आगे है फल। ये सिंपल है अभी, बिल्कुल ही सिंपल। अब आगे देखो फल या फिर फ्रूट। फल भी पौधों से प्राप्त भोज्य उत्पाद है। ये शर्करा और पोषक तत्वों से युक्त होने के कारण शरीर के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इनमें शर्करा की मात्रा पाई जाती है, और अधिक पोषक तत्व होने के कारण ये हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। जैसे केला, आम, सेब, अंगूर, अनार, मौसमी अमरूद, बेर, पपीता आदि, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। पौधे से प्राप्त जो फल सूखने के बाद खाद्य पदार्थों के रूप में उपयोग में लिए जाते हैं, सूखे मेवे कहलाते हैं। यानी सूखे मेवे किसे कहते हैं? तो सूखे मेवे पौधों से प्राप्त जो फल सूखने के बाद खाद्य पदार्थों के रूप में जो हम उपयोग में लेते हैं, वो सूखे मेवे कहलाते हैं। जैसे बादाम, पिस्ता, काजू, अखरोट आदि, ये सूखे मेवे होते हैं, जो कि हमें फल से प्राप्त होते हैं। फल से सूखने के बाद ये सूखे मेवे कहलाते हैं। बाकी देखो
आगे पांचवा है शर्करा या फिर शुगर। गुड़ एवं शक्कर हमें कहाँ से प्राप्त होता है? ये दोनों गन्ने से प्राप्त होने वाले उत्पाद है, यानी गुड़ और शक्कर हमें गन्ने से प्राप्त होता है। गन्ने का तना जिसे हम चूसते हैं या फिर इसका मीठा रस निकाल कर हम पीते हैं, इसी मीठे रस से गुड़ एवं चीनी बनाई जाती है। यानी जिस गन्ने को हम चूसते हैं या फिर मीठा रस उसका निकाल कर पीते हैं ना, उसे से ही हम चीनी बनाते हैं, चीनी और गुड़ बनाते हैं, जो हमारे दैनिक भोजन का एक महत्वपूर्ण भाग है, जो कि हम जो भोजन करते हैं उसका एक महत्वपूर्ण भाग है। गन्ने के अतिरिक्त चुकंदर से भी शक्कर बनाई जाती है, और गन्ने के अतिरिक्त एक चुकंदर, ये जो हमें दिखा रखा है, इससे भी क्या शक्कर बनाई जाती है। ये हो गया शर्करा के रूप में पढ़ लिया हमने। मसाले, हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी मसाले भी हमें पादपों से प्राप्त होते हैं। ये मसाले भी जो हम सब्जी के रूप में काम में लेते हैं, इसके सब्जी के अंदर, वो मसाले भी हमें पादपों से ही प्राप्त होते हैं। ये भोजन में अलग मात्रा में उपयोग में लिए जाते हैं, यानी ये हम भोजन के रूप में अलग मात्रा में उपयोग में लेते हैं। इनसे भोजन का स्वाद एवं पौष्टिकता बढ़ती है। मसालों से भोजन की स्वाद और पौष्टिकता बढ़ जाती है, जैसे सौंठ है, हल्दी, लौंग, सौंफ, काली मिर्च, तेज पत्ता, बड़ी इलायची, जीरा, बहुतायत से उपयोग में लिए जाने वाले मसालों की उदाहरण है। यानी इन मसालों को डालने से भोजन का स्वाद और उसकी पौष्टिकता बढ़ जाती है। ये है जो मसाले। अब आगे है तेल। तो तेल हमारे भोजन का महत्वपूर्ण घटक है, जो विभिन्न प्रकार के पाद भागों से प्राप्त होता है। ये भी ऊर्जा के स्रोत है। तेल हमें मुख्यतः विभिन्न पादपों के बीज एवं फल से प्राप्त होता है। तेल हमें विभिन्न जो अलग अलग प्रकार के जो पादप है उनके बीज और फल से प्राप्त होता है। जैसे सोयाबीन है, सोयाबीन का भी तेल बनता है, नारियल का भी तेल बनता है, सरसों का भी तेल बनता है, मूंगफली से भी तेल बनता है, तिल से भी तेल बनता है, सूरजमुखी से भी तेल बनता है। यानी तेल है वो हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। अब आगे देखो, आठवां स्फूर्ति पेय है, यानी चाय के पौधों की पत्तियों को सुखाकर चाय तैयार की जाती है। ये जो हम चाय बनाते हैं, ये चाय की पत्तियों को सुखाकर बनाई जाती है, फिर उसके द्वारा तैयार की जाती है, जिनका हम स्फूर्ति पेय के रूप में उपयोग करते हैं। इसी प्रकार कॉफी के पौधों के बीजों से कॉफी पाउडर बनाया जाता है। कॉफी पाउडर है वो कॉफी के बीजों से बनाया जाता है। चाय व कॉफी को स्फूर्ति पेय कहते हैं। चाय व कॉफी को स्फूर्ति पेय कहते हैं, यानी चाय और कॉफी स्फूर्ति देने वाली होती है। आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद।